बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चल रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका चैप्टर चल रहा है ये, और इसमें हम जो कराएंगे, अब हम कराएंगे एक्सरसाइज 9.5, ठीक है। एक्सरसाइज 9.5 बहुत अच्छा चैप्टर है, आराम से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज का ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज क्या होती है। कुछ फॉर्मूले जो है वो हमने देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहले होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। ये जो फॉर्मूला है आपका अभी तो यूज होगा ही होगा, 9, 10, 11, 12 बाकी और क्लासों में भी यूज होगा। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इन दोनों को प्लस में लिखो, एक बार इन दोनों को माइनस में लिखो। एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। और फिर है हमारा x प्लस ए और x प्लस बी। इसको कैसे करना है? ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, बाहर से x प्लस ए बी। बस ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देखिए। ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर बिल्कुल प्लस का और माइनस का फर्क है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ प्लस है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पर माइनस है। a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी a माइनस बी। अब आता है x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला। कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, बाहर से x और प्लस ए बी, ठीक है। ये चार फॉर्मूले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना। इन्हीं चार फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सरसाइज बनाएंगे। समझ में आया? सब लोग कॉपी करिए। आप लोगों को इसको याद भी करना है, खाली कॉपी नहीं करनी है, याद भी करना है। आप लोग लिख तो लेते हो लेकिन याद नहीं करते हो, तो हमेशा क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे और इस फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे, जिससे ये याद हो जाए। चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर को, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पर कॉर्नर में ये फॉर्मूले में लिख देती हूँ, क्योंकि अब ये जो एक्सरसाइज है हमें आइडेंटिटी यूज करना है, तो कहीं ना कहीं पर हमें हर बार आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। इसलिए ये फॉर्मूले हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें परेशान ना होना पड़े। ये देखो, 2ab एक a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ये प्लस में, एक बार ये माइनस में, ठीक है। और क्या था? x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या था? ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, बाहर से x प्लस ए बी। बस, अपना नाम भले ही आप भूल जाओ लेकिन फॉर्मूले को मत भूलना, ठीक है। कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, कहना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। ये अपना नाम याद ना रखो, लेकिन ये याद रखना है, ठीक है। ये याद रखोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन नंबर 1। आपको जो है इसको सॉल्व करना है। यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू ईच अ गेट अ फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट तो करना है लेकिन आइडेंटिटी का यूज आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देती हूँ। हाँ, जो भी हमने आइडेंटिटी बोली है उनको आपको यूज करना है। ये है आइडेंटिटी। इन फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप इसको बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे से सीख लीजिएगा इसको। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ पर देखो x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? सेम दिख रहे हैं। तो क्या मैं इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? भाई, कोई चीज जब सेम होती है तो आप स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये है a, इसको मानिए b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला। देखो क्योंकि इसमें देखो a प्लस बी है, बाहर से स्क्वायर भी है, यहाँ भी देखिए दोनों सनी प्लस में है और बाहर से स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, क्योंकि माइनस वाला तो है नहीं इसमें, तो माइनस यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्म में ये है नहीं तो ये भी यूज नहीं करेंगे। और ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर दोनों अलग अलग टर्म होती तो आप ये वाला यूज करते, लेकिन ऐसा नहीं है तो आप यूज करेंगे पहला वाला। ठीक है, अब पहले वाले को देखिए, यहां पर लिख लेना बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे। देखो आपको ये बनाना है, ध्यान देंगे, आपको ये बनाना है। तो आपने देखो यहाँ पर जो है, इसको आपको अगर कंफ्यूजन है तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, पहला जो है आप इसको राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करो। जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो आपका LHS है x प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब आप ये फॉर्म लेके आओ। ये फॉर्म कैसे लाओगे, जो पहला वाला टर्म होता है वो होता है a की जगह पर क्या है, x है, तो आप लिखोगे x स्क्वायर। ठीक, अच्छा b स्क्वायर, b मतलब होता है 3, पीछे वाला टर्म ये कितना है 3, तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। और आप इसको बेस बनाएंगे, जैसा ये लिख रहा है वैसा करते जाओ। प्लस देखो ये फॉर्मूले में 2 है तो 2 लिखा आपने, a की जगह पर x, b की जगह पर b। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, बस आपने देखा ये फॉर्मूला आपने लिखा, आपने x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा, आपने देखा ये थोड़ा थोड़ा किसका जैसा दिख रहा है, इसकी तरह दिख रहा है। तो आपने क्या किया, अब आप इसको बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, फिर a स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर, 2ab, a की जगह पर x, b की जगह पर 3, इस b की जगह पर 3। अच्छे से सीखो तो आपका हो जाएगा, नहीं तो बहुत परेशानियां होंगी आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू एक्स, यानी कि ये आ गया आपका 6x। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 करिए। इतना कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करिए। अब हम करते, देखो वो लगाते समय बिल्कुल ध्यान देंगे कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, बस हमने आइडेंटिटी रखनी है और ध्यान से कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कैसे क्या करना है। जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो 2i प्लस 5 है और 2i प्लस 5। अब इसमें भी वही कहानी है, देखो दो सेम चीजें हैं, तो क्या मैं इसको 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। देखो ये बन रहा है इस फॉर्म का, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म का बन रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब कैसे करना है ध्यान दोगे इधर। 2y प्लस 5, एक एक वर्ड को आपने ध्यान देना है, एक एक लेटर ध्यान से देखना है। ठीक है, यहां तक आपने लिखा। देखो अब हमें बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a मतलब पहला वाला टर्म, b मतलब दूसरा वाला टर्म, तो इसके नीचे आप a लिख दीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो, इसके नीचे b लिख दीजिए। ठीक है, a की जगह पर आ गया 2i, b की जगह पर आ गया 5 आया। अच्छा अब आपको बनाना है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं हम लोग लिख लेते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो a इज इक्वल टू कितना आया 2i, b इज इक्वल टू कितना आया 5। देखो x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है, ए की जगह पर 2i, बी की जगह पर 5y। आपने यहाँ पर लिखा 2i प्लस 5 का होल स्क्वायर। हो गया, ये ए है, ये बी है। ओके, यहाँ पर देखो सबसे पहले है ए स्क्वायर। ए की जगह पर कितना है 2i, तो 2i का स्क्वायर। बी की जगह पर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह पर कितना है 2i और वाई बी की जगह पर कितना है 5। बस आपको एक बार रख दिया ना आपने सही से, तो आपका काम बनने वाला है। ये ए मानोगे, ये बी मानोगे। ए की जगह पर 2i, बी की जगह पर 5। बस फिर सीधे सीधे फॉर्मूले के हिसाब से रख दो इसको। ए स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और 2 तो फॉर्मूले में है ही है, तो 2 तो लिखना ही है आपने। और ये ए की जगह पर 2i और बी की जगह पर 5। बस इसको मैनेज कर दीजिए। ये आ गया 4y स्क्वायर, ये आया 25, ये 4 5 जा 20y। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए फिर अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक, कॉपी किया था ना आपने? अगर नहीं किया था तो इसको थोड़ा सा पीछे जाके आप इसको कॉपी कर लेना। हाँ, मैंने थोड़ा जल्दी मिटा दिया लग रहा है मुझे। ये है थर्ड वाला, ये था 2a माइनस 7, 2a माइनस 7। अब की बार देखो क्या है, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो दोनों सेम चीजें हैं तो उसको स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब की बार माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अब की बार आपने लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना आया 2a। एक काम करो, यहाँ पर इसको a b ना लिख के एक्स वाई लिख दो, क्योंकि क्या होगा, नहीं तो ये सब दोनों मिक्स हो जाएंगे, एक से ही लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो इसको a b लिखो, एक्स वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप ये मत सोचो a b है तो हमेशा a b रहेगा, एक्स वाई भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस पहला 2 इंटू एक्स वाई। बस ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी आ रहा है, यहाँ भी ए बी आ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो x की जगह पर देखो कितना है 2a, x की जगह पर कितना है 2a, y की जगह पर कितना है 7। ये माइनस को ध्यान में रखना। हाँ, ये माइनस तो देखो फॉर्मूले से आया है, ये फॉर्मूले में है ही है माइनस, तो y 7 को केवल 7 उतार देना, माइनस 7 मत लिखना। अच्छा, अब आता है हमारा 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। यही तो करना था, हमें करना है ना। तो पहला क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, फिर क्या है y स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2, एक इसकी जगह पर 2a और y की जगह पर 7। समझ में आया? देखो x की जगह पर 2a, y की जगह पर 7 है, x की जगह पर 2a, y की जगह पर 7, और यहाँ पर 2 तो आपका फॉर्मूले में है, और इसकी जगह पर x की जगह पर 2a और y की जगह पर 7। कितना आ गया, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49, 4 7 जा 28। ठीक है, इतना आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए, 1 2 3 जल्दी से कॉपी करो पॉज करके। ओके, अब करते हैं फोर्थ पार्ट। आप करते हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे? कहानी सुनाओ क्या आप लोग को? चलिए बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं। क्या? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, हो गई खत्म कहानी। बचपन में हम लोग यही सुनाते थे। चलो हम लोग कहते हैं कि चलो कहानी सुनाओ, तो हम कहते थे एक था राजा, एक थी रानी, क्या बच्चे मरे, क्या था उसमें, राजा मरा लड़ाई में, रानी मरी कढ़ाई में, बच्चे मरे पढ़ाई में। ऐसा बोलते थे हम लोग बचपन में।
हमारी एक कहानी हुआ करती थी जब हम छोटे छोटे से थे। आप लोग भी सुनाते हो नहीं ये कहानी, पता नहीं। चलिए फिर अब यहाँ पर देखते हैं। अब इसको क्या करें, मेरे करने से पहले आपका हो जाना चाहिए। क्या करना है, दोनों सेम है तो स्क्वायर बना दो। क्या बनाएंगे, 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यही लग जाएगा, सेकेंड वाला लगेगा। यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये था। फिर मैंने ए बी लिख दिया, इसको मैं एक्स वाई लिखती हूँ। ए बी की आदत पड़ गई है ना, इसीलिए टाइम टाइम पर इसको एक्स वाई मानते हैं, नहीं तो ये सब मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x5। ठीक है, ओके। अब x की वैल्यू देखो कितनी है, x कितना है 3a, x कितना है 3a, y कितना है 1/2, y की वैल्यू कितनी है 1/2। अब क्या कर दो आप, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कैसे करते थे, पहले वाले का स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर 3a और b की जगह पर 1/2। ठीक हो गया। अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, a का स्क्वायर कितना हुआ a स्क्वायर, अब 1/2 का स्क्वायर 1/4। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा -3a, बस इतना ही आंसर आपका आ गया। कैसे किया, x की जगह पर 3a, y की जगह पर 1/2, फिर इसके हिसाब से इसको रख दो, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2ab, बस हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद चलिए फिर अब आते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ये है 1.1m माइनस 0.4 और ये हो जाएगा आपका 1.1m प्लस 0.4। ठीक है, देखो ये क्या नजर आ रहा है आपका, अब आप इसको ध्यान से देखो, ये कुछ अलग है। 1.1m, यहाँ पर भी 1.1m, यहाँ पर 0.4, यहाँ पर 0.4। देखो यहाँ पर तो अलग अलग है इस टाइप का, ये दोनों तो नहीं आ रहे हैं। इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, ये भी नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको देखिए जरा, इस वाले फॉर्मूले को देखिए तो जरा, क्या नजर आ रहा है कुछ इस टाइप का। ये देखो ये वाला फॉर्म a प्लस बी a माइनस बी, दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। एक बार ये दोनों प्लस में, a माइनस में, एक बार ये दोनों प्लस में। देखो a दोनों सेम होने चाहिए, है ये और ये सेम है, और पीछे देखिए ये दोनों भी सेम होने चाहिए, ये भी सेम है। एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला, इसको लिख दीजिए बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ये प्लस में, एक बार ये माइनस में। ठीक है, चलो अब इसको हम मैनेज करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो फॉर्म आपको दी है ये इस फॉर्म की तरह दी है। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, आप एक्सपेंडेड फॉर्म को समेट के आप लेफ्ट में लाएंगे। ऐसा होता है इसमें, अगर आपको राइट हैंड साइड दिया है तो लेफ्ट लाओ, लेफ्ट दिया है तो राइट लाओ। अब की बार आपको ये फॉर्म दे रखी है, देखो आप इसको इसके साथ कंपेयर कराओ तो जरा, इनटू में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखो a माइनस बी, ये दोनों माइनस, a प्लस बी, ये दोनों प्लस। इसका मतलब a शुरू का टर्म क्या है 1.1, a का टर्म क्या है 1.1m। ध्यान दो ये पहला टर्म क्या है 1.1m,
और दूसरा टर्म क्या है b, ये है आपका 0.4। ठीक है, एक बार यहाँ आप इसको लिख लो। ये देखो बेटा, इसमें ये एक्सरसाइज है थोड़ा टफ है। इस एक्सरसाइज को अगर आपने ढंग से नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस एक्सरसाइज को ध्यान से करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो फॉर्म है, ये आपको ये फॉर्म नजर आ रही है। इसने ये वाला हिस्सा आपको दे दिया, आपको ये लाना है समेट के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखो ए है आपका 1.1, बी है आपका 0.4। तो आपको लिखना है ए स्क्वायर मतलब 1.1 m का होल स्क्वायर। ए लिखना है ना, देखो ए स्क्वायर लिखना है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1.1 m, तो 1.1 m का होल स्क्वायर लिख दो। फिर क्या लिखना है, बी स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, और तो कुछ नहीं करना है इसमें, या इसको आगे को एक्सप्लेन करें। 1 मिनट थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, या इतना ही हम छोड़ दें, या इसने आगे को भी सॉल्व किया, एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.5, एक्सरसाइज 9.5, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th। बस उसने बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया है। देखो इसी को आगे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये लिखना आया आपको, ये देखो ये साइड आपको दिया था, आपको ये लाना था। ये कैसे लाएंगे, आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें पता है, पहला वाला टर्म 1.1, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया हमने, और बीच में माइनस साइन आता है, बीच में माइनस साइन आता है। अब इसको देखो, 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, कितनी डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले, और ये m स्क्वायर माइनस 4 जा क्या होता है 16। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब 0.4 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.16। ठीक है, इतना समझ में आया, बस ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर जरा सी लापरवाही हुई तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसके बाद आएगा ही नहीं आपको। ठीक, चलो आप करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, आप करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन करने हैं आपने सारे। इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ कहता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप क्या करें, ये तो कुछ अजीब सी सिचुएशन हमारे पास आ गई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और ये है, इस टाइप का है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, देखो ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों ये भी सेम है, तो हम कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। वह प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारा जो है, एक बार ये दोनों प्लस में होने चाहिए, यहाँ तो ठीक है, एक बार ये दोनों यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। गलती क्या हुई है, यहाँ माइनस है, अगर ये माइनस यहाँ होता तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनने वाला था, ये बनने वाला था, लेकिन नहीं बन पाया। तो एक काम करेंगे, आप माइनस साइन को कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस साइन को बाहर से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो वही रहेगा, इससे तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ से कॉमन लिया। जब कॉमन जाता है माइनस बाहर को तो साइन बदल देता है, ये माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ जाके माइनस बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या किया है। अब कठिन कठिन होते जा रहे हैं क्वेश्चन। आपको क्या करना है, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन लेने से क्या होगा, कॉमन लेने से क्या होता है, मैं अगर माइनस के साइन को आप कॉमन लेते हैं तो सारे साइन बदल जाते हैं। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया ना। चलिए फिर अब हमारा काम बन जाएगा। देखो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर से परेशान मत होना आप। ठीक है,
यहां पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये आप स्क्वायर को देख के परेशान मत होना कि ये स्क्वायर है तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखो पहली वाली टर्म को एक्स बोलते हैं, ये देखो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, पहली वाली टर्म एक्स होती है, दूसरी वाली टर्म वाई होती है। तो एक्स की जगह पर आपका आता है ए स्क्वायर और वाई की जगह पर आता है आपका बी स्क्वायर। ठीक है, आया ना? बस इसको सॉल्व कर दो आप, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप पहले इसको लिख लो, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिखा आपने? लिखा ना? ओके, आप क्या कर दीजिए, ये हमारा सब कुछ ठीक है, इस माइनस की चिंता मत करिए, माइनस को बाहर से हम लगा देंगे और अंदर हम ब्रैकेट में काम कर लेंगे। देखो आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, और यहां पर आपका आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या किया है मैंने, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद इससे तो हमने कुछ नहीं किया है, तो इसको सीधे उतारो। यहाँ पर ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि चलो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करने में पहला टर्म, जो पहला वाला टर्म है वो आपका ए स्क्वायर है, जो दूसरा टर्म है वो बी स्क्वायर है। हमने लिख दिया एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू बी स्क्वायर। जब आपके पास ये है तो आप ये बनाएंगे, आप करेंगे माइनस को बाहर से लगा दो, क्योंकि ये बाहर से चला आ रहा है तो इसको बाहर से हमने लगा दिया। अब हमने कहा ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, और यहाँ पर बी स्क्वायर का भी स्क्वायर, और बीच में माइनस साइन आना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस पहले आप अंदर सॉल्व कर लो। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, ए की पावर 4। ठीक है, जब स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होते हैं 2 2 जा 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे बी की पावर आ जाएगा 4। अब ये माइनस साइन है तो माइनस को भी अंदर डाल दो, ये आ जाएगा माइनस ए की पावर 4, माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, साइन बदल जाते हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिस्टम में लिख लो, b की पावर 4 और a की पावर 4। कुछ नहीं किया है मैंने, ये माइनस वाला पहले अच्छा नहीं लगता है तो पहले इसको लिख लिया, बाद में इसको लिखा है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक तो क्लियर होगा। माइनस साइन कॉमन लिया, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया, x की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, y की जगह पर हमने लिख दिया बी स्क्वायर। ये साइड तो हमारी तैयार थी, ये बचती है ये साइड, हमने ये साइड बनाई, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर किया। एक्स स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर का भी स्क्वायर, बीच में माइनस साइन। और ये जो माइनस साइन आ रहा था इसको बाहर से रख लो, क्योंकि ये नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, बस इसको हमने देखा तो हमारा ये a की पावर 4 b की पावर 4, जब माइनस अंदर डाला तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। माइनस जब अंदर जाता है तब भी सारे साइन बदल देता है, जब वो बाहर जाता है तब भी वो सारे साइन बदल देता है। ठीक है, तो b की पावर 4 और a की पावर 4, इसको थोड़ा सा सिस्टम में हमने लिख लिया है। अच्छा, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं जरूर, क्योंकि चेक करना बनता है, यहाँ पर हो सकता है कोई गलती ना रह जाए। हाँ, b की पावर 4 a की पावर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ में आया? बार बार इसको वीडियो एक बार 2-3 बार मिला के एक बार देख लेना, तो रिवाइज करके देख लेना इसको। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन के लिए। चलिए, अब आता है इसका 7th पार्ट। चलिए, कॉपी हो गया आप लोगों का। अब हम करते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है, 6x - 7
और 6x प्लस 7। ठीक है, देखो आसान है, ये सरल है। एक बार ये दोनों माइनस में, एक बार ये दोनों प्लस में। ये कब होता था? ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। a माइनस बी, ए प्लस बी किसमें होता था? इसमें होता था ना। एक बार ये दोनों माइनस में, एक बार ये दोनों प्लस में। ठीक है, बाय यूजिंग ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए 6x माइनस 7, फिर आता है 6x प्लस 7। एक बार ये दोनों देखो, अब आपकी जो है राइट हैंड साइड तैयार है। एक काम करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर ना लिख के ए और बी लिखते हैं, ताकि फिर वो दोनों सेम ना हो जाए, क्योंकि अब की बार एक्स वाई में इधर दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ये प्लस में, एक बार ये माइनस। ए बी एक्स वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस चीज का ध्यान देना। ओके, देखिए अब की बार राइट हैंड साइड तैयार है हमारी। देखिए है कि नहीं है? एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में, ये भी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आई? यहां पर लिख सकते हो आप। कहाँ लिखूं? इधर लिख देती हूँ। हाँ, ए की वैल्यू आई 6x और बी की वैल्यू आई 7। ठीक है, ओके। एक बार देखिए, ये राइट हैंड साइड तैयार है, तो आप इसको लेफ्ट बनाओ। लेफ्ट कैसे बनाते थे? ए स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब है 6x का स्क्वायर, 6x स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर कर दीजिए। बी मतलब क्या है? 7 का स्क्वायर। किया कि नहीं किया आपने? देखो, ए स्क्वायर बनाओ 6x का स्क्वायर, बी स्क्वायर बनाइए 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36x स्क्वायर, और ये आ गया आपका 7 7 जा 49। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसका हो गया है 7 पार्ट हो गए, 8 9 10 3 पार्ट और रह गए हैं। चलिए, उन 3 पार्ट को भी हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। एट पार्ट देखो, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी। अब ये भी थोड़ा डिस्टर्ब है ना? इस टाइप का हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा क्या था? हमारा वाला तो था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा अगर मैं सही ढंग से लिखूं, माइनस ए प्लस सी लिखने से सी माइनस ए लिख दूं, कोई दिक्कत? ये तो प्लस में ही है, ये माइनस में ही है, तो सी माइनस ए लिखा जा सकता है। देखो, ये प्लस में कुछ नहीं किया है। देखो, सी प्लस में था, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, बस यही तो किया है। ऐसे ही इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है लिखने में। अब देखो, दोनों सेम है, सेम है, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं ना? सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, बाय यूजिंग x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये होगा। ठीक है, देखो, x की जगह पर ये है, y की जगह पर ये है, तो आप लिख लो x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू ए है। देखो, x इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू ए है। आपका LHS तैयार है, यानी कि c माइनस ए तो आपका तैयार है। ये वाली फॉर्म आपकी तैयार है। ठीक है, अब हमें इस फॉर्म को लाना है। इस फॉर्म को हम कैसे लाएं? पहले हमें करना है एक्स स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, फिर हमें करना है वाई स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2x की जगह पर c, y की जगह पर a। रखते समय ध्यान देंगे। देखो, ये था
और इससे हमने कंपेयर कराया, ये फॉर्म और ये दोनों सेम है। x की जगह पर c लिख दो, y की जगह पर a लिख दो, लिखा। फिर हमने क्या करा, इसको यहाँ लिखा, तो ये वाली फॉर्म हमने लिख डाली, एक्स स्क्वायर सी का स्क्वायर वाई स्क्वायर ए का स्क्वायर -2 x की जगह पर c, y की जगह पर a। कितना हो गया ये, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2 वह हो गया। क्लियर है, कोई डाउट? थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा, मेहनत करिएगा इसमें, ठीक है। बस अब इसके बचते हैं 2 पार्ट। अब इसके बचते हैं 2 पार्ट। 2 पार्ट हम जल्दी से कर लेते हैं। एक है 9th, इसका है 9th और 10th। देखो x/2 प्लस 3y/4, ठीक है। यहां पर है x/2 प्लस 3y/4। अब ये देखिए, ये किस फॉर्म का दिख रहा है आपको, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो क्या हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। सेम है, बिल्कुल डिक्टो, ये जैसा है वैसा ही सेम है, तो स्क्वायर हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, यानी a की जगह पर कितना है x/2, a की जगह पर कितना है x/2 और b की जगह पर कितना है 3y/4 है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। हम करेंगे पहला वाला a स्क्वायर, यानी कि x/2 का होल स्क्वायर। फिर हम करेंगे b स्क्वायर, यानी कि 3y/4 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x/2 और b की जगह पर 3y/4। ठीक, इसको थोड़ा सा सिस्टम में ले आओ। ये कितना हो गया, x²/4, ये कितना हुआ 9y²/16, 3 का स्क्वायर 9, y² और 4 4 जा 16। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3xy/4। थक तो नहीं रहे हो, थक तो नहीं रहे हो? बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन और, ठीक, बस एक क्वेश्चन और करना है, जल्दी से फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलिए इसको जल्दी से आप कॉपी करो। देखो x/2 प्लस 3y/2 का हमने होल स्क्वायर लिख दिया। फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इस फॉर्म का। देखो ये दोनों सेम है, तो हमें ये बनाना है, x की a की जगह पर लिखो x/2, b की जगह पर लिखे 3y/2। बस इसको हमने लिखा और इस फॉर्म में रख दिया है, ठीक है। चलिए फिर अब आता है इसका लास्ट पार्ट। अब आता है इसका लास्ट पार्ट, फर्स्ट का लास्ट, 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b। देखो क्या है, बिल्कुल सेम है कि नहीं है? देखिए बिल्कुल सेम है, तो हम क्या इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, यानी कि 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर हमने बना दिया। अब हम बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस वाई। क्या होता है, x² प्लस y² माइनस 2xy होता है। देखो इस x की जगह पर क्या है 7a, x की जगह पर क्या है 7a, y की जगह पर क्या है 9b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, यानी कि आ गया x²
यानी कि 7a का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, x की जगह पर 7a का होल स्क्वायर, वहां पर y स्क्वायर की जगह पर 9b का होल स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पर 7a, y की जगह पर 9b। ठीक, देखो 7 का स्क्वायर 49 a स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 b स्क्वायर, और 8 2 जा 9 2 जा 18, 126, यहाँ पर आया 126 AB। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। कैसे करना है, दोनों सेम थे तो होल स्क्वायर लिख दिया, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इस x की जगह पर 7a, y की जगह पर 9b लिखा, फिर 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर लगा दिया, यानी कि 7a का होल स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में रखना है, इसको बेस मानना। हाँ, इसको देखते हुए लिखना आप, 7a का होल स्क्वायर 9b का होल स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पर 7a और y की जगह पर 9b। ठीक है, बस इसको हमने 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, b स्क्वायर तो b स्क्वायर, फिर इनको मल्टीप्लाई हमने करके लिख दिया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो जम के करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, कंजूसी बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लास 8 के बच्चे, 9 के बच्चे, 10 के बच्चे बिल्कुल कंजूस नहीं है। जितना भी होगा दिल खोल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसमें क्या है, बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ओके बाय।